नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में विधानसभा की कई सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच ठनी हुई है, या यूं कहें कि जेडीयू के भावी उम्मीदवारों, जेडीयू के दावेदारों और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायकों के बीच ठनी हुई है। स्थिति यह है कि जो अंदर खाने की खबर है उसके मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात भी मानने को तैयार नहीं है जेडीयू के कुछ नेता। नीतीश कुमार के मना करने के बावजूद, नीतीश कुमार द्वारा आपत्ति जताए जाने के बावजूद जेडीयू के कुछ दावेदार भारतीय जनता पार्टी के विधायक से भिड़ बैठे हैं और बीजेपी की सिटिंग सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बरहड़ा की विधानसभा सीट और बाढ़ की विधानसभा सीट, और भी कुछ सीटें ऐसी हो सकती हैं और भी कुछ सीटों को लेकर ऐसी खबर आ सकती है। बरहड़ा विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के कोटे में है, लेकिन जेडीयू के एक नेता के बारे में कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है, पार्टी के अंदर खाने से जानकारियां निकलकर सामने आ रही है कि हर हाल में वो बरहड़ा की विधानसभा सीट लड़ना चाहते हैं और करीबी हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं या नीतीश कुमार के करीबियों के करीबी हैं। अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दिख जाते हैं और जेडीयू के ये नेता भारतीय जनता पार्टी के विधायक से भिड़ बैठे हैं, ऐसी भी जानकारी है। भाजपा विधायक के कार्यकलापों को लेकर भी अपनी बात कर रहे हैं, ऐसी भी जानकारी है। और उनको ये बताया भी गया है, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है, तो उनको बता दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सिटिंग सीट है, तो वहाँ से आप अपनी नज़रें हटा लीजिए, वहाँ से कुछ उम्मीद मत पालिए और टिकट की उम्मीद बरहरा से मत पालिए। लेकिन फिर भी, और यहाँ तक कि जो बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक तरह से डांटा ही है, एक तरह से फटकारा ही है कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए और भाजपा की सिटिंग सीट पर इस तरह से दावेदारी नहीं चलेगी। लेकिन जो जेडीयू के नेता हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं और एक तरह से कहें कि नीतीश कुमार की बात भी मानने को तैयार नहीं है और समय दर समय अपनी दावेदारी वो इस सीट पर पेश करते रहे हैं और समय दर समय नीतीश कुमार के मना करने के बावजूद भी अपनी दावेदारी इस सीट पर पेश कर रहे हैं। हालांकि बरहरा की विधानसभा सीट पर जेडीयू के जिस नेता का दावा है, वो नेता जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के बेहद करीब हैं, ललन सिंह के बेहद करीब माने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के बड़े करीब माने जाते हैं और हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अक्सर साय की तरह दिख जाते हैं, तो उनकी दावेदारी बरहरा सीट पर है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं उनको अपनी सीट गंवानी पड़ती है, या फिर जेडीयू के जो मौजूदा नेता हैं, जो दावेदार हैं बरहरा सीट पर, जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनको अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मामला सिर्फ बरहरा विधानसभा सीट का नहीं है, बाढ़ की विधानसभा सीट, और बाढ़ विधानसभा सीट को लेकर तो बिल्कुल नाम लिया जा सकता है। बाढ़ विधानसभा सीट को लेकर तो सब कुछ खुला खुला है, बिल्कुल सारी जानकारी सामने है। बाढ़ विधानसभा सीट को लेकर जो चीजें चल रही हैं या जो चलती रही हैं उसके बारे में सबको पता है। जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते रहे हैं बाढ़ विधानसभा सीट पर, और यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी की सीट है। बीजेपी के विधायक हैं यहाँ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं यहाँ से, और उन इस सीट की वजह से, इस सीट को लेकर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और संजय सिंह में एक तरह से ठन गई। संजय सिंह जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने लगातार इस सीट पर यह मैसेज दिया कि उनकी तैयारी तगड़ी है। इस इलाके में लगातार वो जनसंपर्क भी करते रहे, जो जानकारी निकल कर सामने आई, और आपत्ति जताई जेडीयू के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने। और संजय सिंह को लेकर भी ये खबर कि उनको भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मना किया,
उनको भी जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बताया गया कि ये बीजेपी की सिटिंग सीट है और यहाँ अपनी नजरें न गड़ाएं, तो संजय सिंह की उम्मीदों पर भी पानी फिरेगा या संजय सिंह ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को सहमात के इस खेल में मात देने में कामयाब रहेंगे, ये देखना पड़ेगा। और बाकी एक लड़ाई तो परबत्ता विधानसभा सीट की भी है, हालांकि ये सीट जेडीयू की ही है। जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव यहाँ से विधायक हैं, लेकिन चर्चा है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि ये सीट उनके खाते में आए। और जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव किस तरह से चिराग की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा से भिड़ गए हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ये सारी चीजें तो हमने आपको बताई ही हैं, सब कुछ बताया है। राजेश वर्मा पर कमीशन खोरी का आरोप, 10 करोड़ में टिकट खरीदने का आरोप, गीदड़, चिरकुट, चोर, सब कुछ कह दिया राजेश वर्मा को, चिराग की पार्टी के सांसद को। तो जाहिर है चिराग पासवान से ठन गई है जेडीयू के विधायक की, चिराग की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा से ठन गई है। तो वहां भी एक सहमत का खेल, चिराग पासवान भी चाहेंगे कि डॉक्टर संजीव से हिसाब किताब चुकता कर लिया जाए। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने परबत्ता विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार उतारा था और इस बार भी उनकी तैयारी है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो डॉक्टर संजीव का टिकट कटेगा या बचेगा, लेकिन डॉक्टर संजीव ने अभी से मोर्चा खोल दिया है एक तरह से, और चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा से भिड़ गए हैं। तो कुछ सीटें ऐसी हैं, ये जो दिन 2-3 सीटों की बात हमने की है, ये सीटें ऐसी हैं और इन ऐसी सीटों की फहरिस्त अभी और लंबी हो सकती है, जहां जेडीयू के नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बाढ़ और बड़हरा 2 सीटों के बारे में हमने चर्चा की कि मजबूत दावेदारी जेडीयू के नेता पेश कर रहे हैं और ये बीजेपी की सिटिंग सीट है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ मौजूदा विधायकों को अपनी सीटें गंवानी पड़ सकती है, टिकट से वंचित रहना पड़ सकता है जेडीयू के नेताओं की जिद की वजह से, या फिर जेडीयू के नेताओं को भी अपना मन मारना पड़ेगा, मन मसोस कर रहना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीटों से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 बड़े खास नेता हैं जिनका जिक्र हमने आपको किया, जेडीयू के 2 बड़े खास नेता हैं, जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के बड़े करीबी हैं, और बावजूद उनकी उम्मीदें पूरी होंगी, इसकी उम्मीद कम नजर आती है। तो ये जो सारी खबरें हैं, ये सारे जो हालात हैं, वो इस बात की वानगी भी है कि सीटों के बंटवारे में पेचीदगी ज़्यादा है एनडीए में, और जेडीयू के अंदर भी घमासान वाली स्थिति हो सकती है, एनडीए के अंदर भी घमासान वाली स्थिति हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।